हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संकेत भाई में। तो फिर से आज हम साइंस का केमिस्ट्री का एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में इसे देखेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं। एकदम ही आसान भाषा में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें। तो पहले है शब्द समीकरण। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, यानी कि ये अभिक्रिया करता है और ये उत्पाद बनता है, इसे उत्पाद कहेंगे। जैसे जिंक हुआ, इसे हम अभिकारक कहेंगे, और सल्फ्यूरिक अम्ल को भी अभिकारक कहेंगे। जैसे कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का अभिक्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलता है। रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर से निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलन करना। चरण 1, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे Fe प्लस H2O, एरो देकर बताया है इधर, Fe2O3 प्लस H2। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन न कीजिए। चरण 2, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। तत्व जैसे Fe की संख्या 1, यानी Fe के अभिकारकों के परमाणु की संख्या 1, उत्पाद के परमाणुओं की संख्या 3, हाइड्रोजन की 2 और इधर भी 2, ऑक्सीजन की 1 और इधर 4। अब चरण 3 देखेंगे। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे Fe प्लस 4H2O, इधर है F3O4H2। चरण 4, सभी तत्व के परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे F3H2O4, इसी प्रकार से संतुलित कर लेंगे। अब देखते हैं चरण 5।
चरण 5 अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था। पहला यानी कि S से ठोस, L से द्रव, G से गैसीय अवस्था, जलीय के AQ लिखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं समीकरण में इसी प्रकार यानी कि व्यक्त किया है। S यानी कि लोहा, G यानी कि गैसीय है, H2 गैसीय अवस्था में है, Fe2O3 यानी कि ठोस अवस्था में है और ये गैस अवस्था में। आप देखेंगे चरण 6 कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर से निशान से के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। जैसे A+B = C एक उत्पाद है। चलिए हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। कोयले का दहन यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो CO2 बना। जल का निर्माण हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी कि H2O, कैल्शियम प्लस जल तो बराबर हो गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बिन बुझा चूना से बुझा हुआ चूना बनता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। प्राकृतिक गैस का दहन। मीथेन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O प्लस ऊष्मा। शोषण यानी कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को तोड़ते हैं। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और ऊष्मा निकलता है। अब देखते हैं दूसरा अभिक्रिया जैसे कि है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिक्रिया टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बनते हैं। जैसे कि सिर्फ उसका उल्टा है, A बनेगा टूटकर B और C, सिर्फ उसका उल्टा है। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। देखिए इसका भी कुछ उदाहरण है। FeSO4 ऊष्मा देकर तोड़ते हैं। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 फेरिक सल्फेट या फेरिक ऑक्साइड है। ये हरा रंग का, ये भूरा रंग का होता है। सब चीज़ यानी बेसिक लिखा हुआ है। यानी कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये चूना पत्थर, ये बिन बुझा हुआ चूना। विद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने पर वाली वियोजन यानी विद्युत धारा द्वारा अलग किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर H2O यानी कि विद्युत धारा दिया तब ये टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हुआ। पहले प्लास्टिक मार्ग, हाइड्रोजन, पानी सब चीज़ यहाँ पर दिखाया गया हुआ है। प्रखनली स्टॉक से ई आप इसमें विद्युत धारा देकर देखते हैं जैसे कि नमक और ये हुआ बैटरिक, एनोड, कैथोड, स्विच सभी प्रकार की है। ये प्रयोग आप कर सकते हैं घर पर भी। प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन जैसे कि AgCl सूर्य का प्रकाश देने पर Ag प्लस Cl अलग हो जाता है। AgBr सूर्य का प्रकाश देने पे Ag अलग, Br अलग हो जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लास्ट है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है
उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण जो है विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। जैसे Fe कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर Fe कॉपर को विस्थापित कर देता है। आप उसका ये प्रश्नावली भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।